नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। हज का सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि हरियाणा में अगर हज का सरकार आएगी तो हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं गुड़गांव जैसे 7 शहर बनाए जाएंगे। कुलदीप बिश्नोई ने यह भी कहा है कि हज के शासनकाल में एक ऐसा कानून लाया जाएगा जिससे हरियाणा के सभी 90 हलकों में समान विकास हो सकेगा। देखते हैं रिपोर्ट। हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने मंगलवार को जींद में ऐलान किया कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार आती है तो हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि गुड़गांव की तर्ज पर प्रदेश के 7 शहरों का विकास किया जाएगा। इन 7 शहरों में जींद भी शामिल होगा। वहीं उन्होंने एक ऐसा कानून लाने की भी बात कही है जिसकी मदद से सभी 90 हलकों का समान विकास हो सकेगा। जितना पैसा केंद्र का और स्टेट का खर्च होगा स्टेट में, वो भी 90 के 90 हलकों के अंदर बराबर खर्चा जाएगा। ये भी एक मैं कानून बना दूंगा। कुलदीप बिश्नोई ने साथ ही भाजपा को धमकी दी है कि अगर बुधवार तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने का वक्त नहीं मिला तो वो खुद गठबंधन पर फैसला कर लेंगे। हज के चुनावी वादे जमीनी हकीकत से कितने जुड़े हैं, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मेहमान। नरेश कौशल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। निशित भट्ट जी हैं, हज का नेता है। और संत कुमार जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं प्रदेश के। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत नरेश कौशल जी आपसे करना चाहूँगा। हज का भाजपा गठबंधन पर कहीं ना कहीं संशय बरकरार है, लेकिन आज कुलदीप बिश्नोई ने भी एक किस्म का, अगर आप कहीं घोषणा पत्र कहीं ना कहीं अपना जारी करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, समान विकास जो एक बड़ा अहम मुद्दा है उस पर एक कानून लाया जाएगा और उससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 90 हलकों में, अगर हरियाणा में 90 हलके हैं तो उनका समान विकास हो। तो क्या कहना चाहेंगे नरेश जी? देखिए, ये 2 पार्ट्स में हम इसकी बात कर सकते हैं जी। एक, ये भारतीय जनता पार्टी को एक तरह की उन्होंने स्पष्ट रूप से ये चुनौती दे दी है कि अब मेरा रास्ता अलग है, क्योंकि 90 विधानसभा की बात करना और जींद सहित गुड़गांव जैसे राज्य वो बनाने, अच्छे सिटी बनाने और रोज़गार देना, एक तो ये बातें जो हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बुधवार, जैसे कि आपको पता है बुधवार निकल चुका है जी। आने वाला एक दिन उसका बचा है बाकी। कल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और जैसा कि मीडिया में खबरें आ चुकी हैं कि अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है, स्टेट के लीडर्स ने जो बीजेपी के, उन्होंने कह दिया कि 20 सीटें या 25 सीटें हो सकते हैं और मुख्यमंत्री की जो पद है वो नहीं मिलेगा। तो यही जो ज़रूरत इसकी, जो मुख्यमंत्री बनने का उनका पहली शर्त थी 45 सीटों पे, आज भी वो कह रहे हैं मैं इससे 1 सीट कम नहीं करूँगा। तो एक तरह से ये उनका ऐलान है कि अब हमारे रास्ते जुदा होने जा रहे हैं। धमकी उन्होंने कही ही है, एक बात। दूसरी बात, जो ये घोषणाओं की बात है, ये बड़े, मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण बात कहूँगा कि जो भी लीडर कोई स्कूटर देते हैं या कोई स्कूटी देने की बात करते हैं, रोज़गार देने की बात हर एक को करते हैं, ये बातें जो हैं ये एक तरह की लुभाने वाली बातें। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो विज्ञापनों में जो हज़ार का नोट दिखाए जाते हैं वो भी मैं उसको अच्छा नहीं मानता, भले ही वो किसी को पेंशन दी जा रही हो, चाहे कोई कुछ भी दिया जा रहा हो। ये लोक लुभावनी जो ऐसी इस तरह की बातें, इस तरह की आकर्षक बातें, सुपरफ्लूस वायदे जो हैं, ये आज की राजनीति में अच्छी बात नहीं है। और लोग इसका कोई, ये ज़रूरी नहीं है कि लोग इस हर घर से, परिवार से नौकरी दी जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है कि लोग इससे प्रभावित होंगे इस बात से। निशित भट्ट जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने ऐलान किया है, हालांकि अगर बात करें इस समय घोषणाएं तो तमाम पार्टियां कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो घोषणाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं वजन नहीं है, सच्चाई से जुड़ा हुआ वजन नहीं है। मैं आपसे बताता हूँ कि ये घोषणा उनकी एक विजन स्टेटमेंट है, एक बहुत क्लियर कट। हरियाणा में जैसे आप जानते हैं नौकरियों के ऊपर हमेशा से विवाद रहे हैं जी। एक विपक्षी पार्टी के शीर्ष नेतागण जो हैं वो कन्विक्ट भी हो चुके हैं क्योंकि नौकरियों में गड़बड़ी पाई गई, नौकरियों के सिस्टम में, भर्ती के सिस्टम में गड़बड़ी पाई गई। तो ये जो कुलदीप जी कह रहे हैं वो एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि मैं सबको, सभी जातियों को, सभी क्षेत्रों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दूंगा जिसमें सबको समान रोजगार का, समान विकास का मौका मिले।
अभी पीछे एक हल्की सी बात है, फीफा वर्ल्ड कप के बाद जब ब्राज़ील 7-0 से हारा तो एक कार्टून सब जगह आया था कि ब्राज़ील का गोल जो है वो ऐसे निचाई में है और जर्मनी का गोल ऊपर है। तो जर्मनी के लिए तो बड़ा आसान है गोल करना और ब्राज़ील के लिए वो एक टेढ़ी खीर है। हरियाणा में जब नौकरियां जाती हैं तो ऐसे ही जाती हैं। रोहतक और सीएम के क्षेत्र के, जहाँ के सीएम बिलोंग करते हैं, उसके आसपास के क्षेत्र के लिए तो वो ऐसे हो जाता है, सारी नौकरियां वहाँ झोली में गिर जाती हैं। और बाकी प्रदेश के जो जिले हैं या बाकी प्रदेश के जो क्षेत्र हैं उन लोगों के लिए वो नौकरियां ऐसे लिखती हैं जैसे एवरेज के ऊपर हो। सो कुलदीप जी का कहने का मतलब है कि इसको मैं ऐसे करके एक लेवल प्लेइंग फील्ड करूंगा ताकि सभी 90 क्षेत्रों में विकास इकट्ठा हो, नौकरियां इकट्ठी हो, एक जैसा रोजगार का सबको समान मौका मिले। इसमें संत क्या कुमार जी आपके पास आना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार कुलदीप बिश्नोई यहाँ एक किस्म से कहें कि अब 90 सीटों को यहाँ पर दावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब राजनीति जो है प्रदेश में गर्म हो रही है। कांग्रेस इस समय अगर कहीं ना कहीं हाशिए पर नीचे नजर आ रही है, कहीं ना कहीं जो आपसी टकराव है खत्म नहीं हो पा रहे हैं, तो इस समय कांग्रेस हजका की स्थिति को किस तरीके से देखती है? देखिए, मैं पहले हजका को, कुलदीप बिश्नोई को, मैं कौशल साहब ने जो बहुत बड़ी बात की, बड़े मायने की बात की कि चुनाव के दौरान में क्या ये प्रदेश की जनता को मूर्ख समझते हैं? जी, वादे कहीं ना कहीं एकदम से ये कह दिया मैं 8 शहर बना दूंगा गुड़गांव जैसे। गुड़गांव जैसा शहर बनाने में, गुड़गांव को बनाने में 15 साल लगे हैं। और मुख्यमंत्री ने, आप देखिए, लोगों को ऐसी बात की है ना जो लोगों को जचे। ये कह दिया मैं हर घर में नौकरी दे दूंगा। कौन दे देगा? कांग्रेस की सरकार आएगी वो भी हर घर में सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, बीजेपी की आएगी वो भी नहीं दे सकती। और ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं उनको तो जनता ने बिल्कुल नकार देना चाहिए। बेवकूफ़ मानते हैं क्या? क्या जनता को इस बात का पता नहीं कि कुलदीप बिश्नोई साल में 365 दिन होते हैं, उनमें से 300 दिन विदेश में रहते हैं, 65 दिन हरियाणा में रहते हैं और प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में लेने की बात करते हैं। आज भारतीय जनता, मैं ये मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर एक को धोखा दिया है। चौधरी देवीलाल जी को उन्होंने धोखा दिया, चौधरी बंसीलाल जी को धोखा दिया, चौटाला साहब को धोखा दिया। और इसी चैनल पर मैंने पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान में कहा था कि हजका के साथ भी जो ये कहते हैं ना, यहाँ वीर कुमार जी बीजेपी के नेता कहते थे कि हम तो घी शक्कर हो गए। मैंने कहा था विधानसभा के चुनाव में आप फिर दगा करेंगे, वही किया। केवल यहाँ नहीं, सारे उड़ीसा में इन्होंने नवीन पटनायक के साथ दगा किया, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती के साथ दगा किया, इन्होंने बिहार में नीतीश के साथ दगा किया। कहा नहीं करते। और इस देश के बहुत बड़े नेता हुए चौधरी चरण सिंह, वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और किसान एक चारपाई पर नहीं बैठ सकते। निश्चित जी, कहीं ना कहीं मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जो आपने कही कांग्रेस की। कांग्रेस का पार्ट रहा है कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई आज जो बोला है वो कुलदीप बिश्नोई भजनलाल जी के खिलाफ भी बोला है, अपने बाप के खिलाफ बोला है। उसने ये कहा कि मैं समान विकास की बात करूंगा, इसका मतलब उसके पिताजी समान विकास की बात नहीं करते थे। समान नौकरी दूंगा, इसका मतलब चौधरी भजनलाल जी ने समान नौकरी नहीं दी। और मैं इस चैनल पे जोर दे करके ये बात कहना चाहता हूँ कि चौधरी भजनलाल जी रहे मुख्यमंत्री रहे और भी कई मुख्यमंत्री रहे, और उस समय रोहतक के साथ लिस्ट देखते थे 1000 में से जब एक लड़का भी रोहतक सोनीपत झज्जर का नहीं लगता था तब आवाज उठानी चाहिए थी इन लोगों ने। आज बात करते भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कराया। मैं एक तो संत कंवर जी की इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि जो ये बोल रहे हैं भजनलाल जी के बारे में। जी, भजनलाल जी हम सब जानते हैं बिश्नोई समुदाय से है जो हरियाणा में एक बहुत मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन में था, लेकिन फिर भी वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे। क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने सभी 36 बिरादरी का समान विकास करने की चेष्टा की। सो कुलदीप उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जैसे वो सभी बिरादरी के नेता माने जाते थे, आज नौकरियां जाती हैं एक जाति विशेष के लिए, एक वर्ण विशेष के लिए, एक क्षेत्र विशेष के लिए। ये जो बात कर रहे हैं ये समान विकास की बात कर रहे हैं, इसमें क्या लुभावना है, इसमें क्या झूठ है? ये तो एक फेयर कॉल है जिसको सारी पार्टीज को मानना चाहिए, कांग्रेस को भी मानना चाहिए, बीजेपी को भी मानना चाहिए। अगर कोई आदमी ये कहता है कि सबको समान रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, इसमें क्या गलत और क्या झूठ है? कौशल जी, कहीं ना कहीं जो इस बार दावे हैं कहीं ना कहीं ज्यादा है राजनीतिक पार्टियों के। क्या दावा? कहीं ना कहीं इस बार जो राजनीतिक पार्टियां हैं काफी ज्यादा दावे कर रहे हैं जिनकी हकीकत में कहीं ना कहीं पुष्टि कर पाना मुश्किल हो। हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये लंबे चौड़े वादे करके एक तरह से अपनी ही
खिल्ली उड़वाने वाली बात से ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े वादे आप करते ये हैं। वो- लेकिन जहाँ तक भजन लाल जी का सवाल है, मैं ये बात ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि कुलदीप बिश्नोई का ये कहना नहीं है कि मेरे पिता के मैं खिलाफ हूँ, जी। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम हल्के फुल्के अंदाज में बात करें भजन लाल जी के समय की, उन्होंने सचमुच बिना किसी भेदभाव के, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के जो अंदर रसोइये तक थे, जी उन तक को प्लॉट बांटे। संत कुमार जी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई ने आज एक किस्म से साफ किया है कि 90 विधानसभा को एक तो उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है पिछले एक हफ्ते में, कहीं ना कहीं सवाल तो ये पहले से ही खड़ा कर रहा है कि वो गठबंधन धर्म को लेकर पहले से ही संशय की स्थिति में थे और लगातार वो इससे पहले भी 90 सीटों की तैयारी कर रहे थे। तो आज उन्होंने महज एक औपचारिकता दिखाई है और कल उन्होंने बड़ा फैसला लेने की यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की नहीं, है। कोई बड़ा फैसला नहीं, कोई छोटा फैसला नहीं। कुलदीप बिश्नोई के लिए अगर वो राजनीतिक तौर पे अपना वजूद बनाए रखना चाहते हैं तो उनके लिए केवल और केवल एक रास्ता है, चौधरी भजन लाल का रास्ता है, कांग्रेस का रास्ता है। वो कांग्रेस में आकर के ही अपना वजूद बचा सकते हैं, बाकी उनका व्यक्तिगत कोई वजूद रहा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने आज उनको पूरे तरीके से नकार दिया। उनको 20 सीटों की कही, उसमें भी आपको जानकारी ये है कि उन्होंने ये कहा 10 सीट हम आपको देंगे और 10 सीट हमारे उम्मीदवार होंगे, निशान आपका होगा। तो इस लेवल पे ला करके खड़ा कर दिया। और उसमें कुलदीप जी की अपनी गलतियां भी हैं कि जिस तरीके से हिसार के चुनाव में उन्होंने एक कौम के खिलाफ बोल करके एक जहर उगलने का काम किया जी और उसमें खुद ही मात खा गए। तो इन बातों को लेकर के मैं ये मानता हूँ कि उनमें अभी बचपना है। नीतीश जी, कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अगर लोकसभा चुनाव का अगर हम जिक्र करें, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हज का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है, सहयोगी पार्टी का भी जो खास तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं रिजल्ट जो एक गठबंधन धर्म के उनको लग नहीं रहे हैं और सीटों के तालमेल पर कहीं ना कहीं समझौता बीजेपी करना चाहती है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई साफ तौर कह चुके हैं कि 45 सीटों से साहब एक सीट कम नहीं होगी। कहीं ना कहीं अगर बात करें इस समय हजका के लिए स्थिति पूरे प्रदेश में उतनी जमने वाली नहीं है। हालांकि ये हो सकता है कि हजका का जनाधार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की राजनीति की बात करें तो उनके लिए कहीं ना कहीं सौदा मैंने महंगा इसी होगा। चैनल पे 1.5-2 महीना पहले एक बात हुई थी, मैंने तब भी कहा था हार जीत चुनावी राजनीति में हार जीत चलती रहती है। अरुण जेटली जी 1.25 लाख वोट से हारे हैं। आज हमारे वित्त मंत्री भी और डिफेंस मिनिस्टर भी हैं साथ में। स्मृति ईरानी हारी हैं 1 लाख वोट से, आपके एचआरडी मिनिस्टर हैं। राजनीति में शिवराज पाटिल जी हारे थे, उसके बाद मंत्री बन गए थे, गवर्नर बन जाते हैं। राजनीति में हार जीत चलती रहती है। और जब अगर आपने दो पार्टियों ने 2011 में समझौता कर लिया, ये पूरी तरह से जानते हुए कि लोकसभा के चुनाव पहले होंगे और विधानसभा के बाद में होंगे, उसका स्पष्ट मीनिंग ये था कि लोकसभा के चुनावों के परिणामों का इस समझौते के ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उस वक्त स्थिति यही थी, अंडरस्टैंडिंग यही थी। आज किसी वजह से अगर बीजेपी रीथिंक करती है, मैं नहीं कह रहा कि कर रही है, करती है या जो भी है, वो उनकी गेम प्लान है जी। हम अपनी जगह पे एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। हम अपनी जगह पे सदृढ़ खड़े हैं, हमने जो था। और अगर वो 90 सीटों की बात करते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि वो गठबंधन से बाहर जाके बात कर रहे हैं। जब सरकार बनेगी, चाहे गठबंधन की सरकार बने, काम तो 90 सीटों पे ही करेगी, 90 सीटों पे। तो इसलिए वो पूरे स्टेट की बात कर रहे हैं। उसमें ये है कि कुलदीप के पीछे एक बड़ा ड्रॉबैक है। कुलदीप के पीछे भजनलाल का भूत लगा हुआ है, वो है भ्रष्टाचार। कौशल साहब ने बड़ा ठीक किया कि प्रधानमंत्री के रसोइये तक जाकर के प्लॉट दे दिया। और मैं नहीं कहना चाहता कि जुडिशरी के कुछ लोगों को प्लॉट देने का काम किया, किस तरीके से किया। जिस तरीके की 1980 के बाद हरियाणा के अंदर जो करप्शन हरियाणा के अंदर पैदा की और उस करप्शन को चरम तक लेकर के गया, उस आदमी का नाम भजनलाल था। ये प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। और उसी का बेटा उसी लाइन पर चल करके जब 5 विधायक इसके आगे और 2009 में और कांग्रेस को जब समर्थन की जरूरत थी तो सीधा रुपया मांगने का काम कर दिया। देखिए इस तरह की बातें सबको सारी जानकारी है, खुले ये खुली बात है। ना सिर्फ ये डेफेमेशन करिए, हमारे पास तो सबूत है।
नरेश हम तो नरेश जी determination अगर वो करते आपने हैं, बड़ी 5 अच्छी बात एमएलए है। तो आपने खरीदे, नरेश जी नहीं, आप आप नरेश जी 5 आप एमएलए खरीद के सरकार तो आपने चलाई। आपने डिमांड थी नहीं, खरीदे तो आपने एमएलए, सरकार आपने चलाई, और उसके बाद डिफेमेटरी लैंग्वेज भी आप यूज कर रहे हैं। ये शोभा सारा नहीं का है। सारा ये शोभा नहीं है। नरेश जी 500 MLA को नरेश जी आपके बेचने का पास आना काम चाहूंगा। ये शोभा नहीं नहीं है। आप हरियाणा की राजनीति को बड़े अच्छे बेहतर तरीके से जानते हैं। कहीं ना कहीं जो इस समय परिस्थितियां बनी हुई हैं भाजपा हजका की, तो क्या कुलदीप बिश्नोई अगर गठबंधन तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा नरेश जी? देखिए, नुकसान उनको अकेले नहीं होगा, नुकसान दोनों पार्टियों को होगा, जी। भारतीय जनता पार्टी को भी होगा। और ये जो स्थिति चल रही है इस वक्त, ये जैसे शहमात की जो पोजीशन है, ये कोई दोनों पार्टियों में से कोई ये लांछन नहीं लगवाना चाहती कि हमने गठबंधन तोड़ दिया है। जी यही कारण है कि अब अंतिम पड़ाव जैसे बुधवार का उन्होंने तय किया है, क्योंकि समय कम है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये भी पता चला है कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भी बातचीत दोबारा चल रही है उनकी, ऐसा भी सुनने में आया है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम ये तो नहीं कहेंगे कि जैसे संत कुमार जी कह रहे हैं कि धोखा देते हैं। देखिए, हर पार्टी का अपना अपना हिसाब है। जहाँ भी गठबंधन किसी के साथ कांग्रेस ने भी किया है, कभी नहीं भी किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस, ये समझौता टूटना दोनों के लिए कुठाराघात साबित होगा। क्योंकि एक तरह जो हालात आज बने हुए हैं, जी जैसे पिछले लंबे अरसे से जाट मुख्यमंत्री चला आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस का समझौता होने से नॉन जाट जो बहुत सी संख्या जो है हरियाणा के अंदर, उनमें एक आशा बंधी कि अब ये पार्टी पावर में आ सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेले भले ही मोदी की लहर की वजह से, एक व्यक्ति की लहर की वजह से लोकसभा में वो बहुमत और बहुत सारी सीटें हरियाणा से ले गए, लेकिन ऐसा बिना किसी दूसरी पार्टी के सहयोग के भारतीय जनता पार्टी वो अपनी भूमिका दोबारा से कर पाएगी, इसमें मुझे संदेह है। देखिए, इसमें मैं संत एक बात कुमार कहना जी, चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से कहा ना कोई नॉन जाट का मुख्यमंत्री आए, जाट मुख्यमंत्री आए, ये बात हरियाणा की जनता नहीं मानती। उसका सबूत इसी चुनाव में आया। 27% जाट हिसार लोकसभा सीट पर है, 67% गैर जाट है। और वहाँ के चुनाव में जब गैर जाट का नारा दिया गया तो उस 27% ने उनको हराने का काम कर दिया। इसका मतलब केवल जाट ने नहीं हराया, गैर जाट जो था वो भी उस आदमी के खिलाफ गया जो जातिवाद का जहर फैलाने का काम करता था। इस देश जनता आजकल नहीं भली भांति राजनीति को आज जानती है। एक हरियाणा के अंदर एक सीधा सवाल है। सवाल ये है कि हरियाणा का जो चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस अगर आती है तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होगा। ये हरियाणा की जनता बेखूबी जानती है, जो ईमानदार विकास पुरुष है। दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी और ये गठबंधन आता है तो कल तक कहते थे कुलदीप बिश्नोई होगा मुख्यमंत्री, आज कहते हैं कुलदीप बिश्नोई को हम 20 भी सीट नहीं देंगे। उनका बीजेपी की तरफ से कौन होगा मुख्यमंत्री अभी सपने दिखाने लगे। नीतीश जी, तीसरा मैं एक लोकदल की बात और करता हूँ कि लोकदल ने मुख्यमंत्री कौन सामने आया, अभय सिंह चौटाला। हरियाणा के लोगों ने ये चुना क्या अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएंगे या कुलदीप को बनाएंगे या बीजेपी का कोई आएगा या चौधरी भूपेंद्र चलिए सिंह संत कुमार, मेरे पास इसमें समय कम है। नीतीश जी, आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा कि जिस समय की परिस्थितियां समय हजका में है, क्या हजका उन परिस्थितियों में पार पालेगी? ऐसा है जी, इसका फैसला हरियाणा की जनता करेगी और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बड़ी परिपक्व जनता है। ये जो कांग्रेस को भी देख लिया, 10 साल से देख रहे हैं, जो उससे पहले चौटाला को भी देखा, उससे पहले बंसीलाल जी। कौशल जी, आप डिबेट को किस तरीके से हमारी यहाँ पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में संक्षेप में समाप्त करना चाहेंगे? देखिए, हरियाणा जनहित कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आगे चलकर अगर हरियाणा जनहित कांग्रेस की सीट कुछ आती भी हैं तो मैं जो इबारत राजनीति के जो पर्दे पर देखता हूँ तो वो यही है कि हो सकता है वो कल को कांग्रेस के साथ बाद में। तमाम मेहमानों का चर्चा में यहाँ पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा में भाजपा के साथ गठबंधन के भरोसे राजनीति कर रही हजका को अब हकीकत का पता चलने लगा है। हजका की सभी 90 सीटों पर तैयारी इसी बात का नमूना है कि 2.5 महीने के गठबंधन दल के रुख के नरमी का इंतजार कर हजका ने अब
जनता को रिझाने के बाद जो इस तरीके से आज कुलदीप बिश्नोई ने किए, कहीं ना कहीं शुरू कर दिए हैं। अब देखना ही होगा कि कल कुलदीप बिश्नोई क्या बड़ा फैसला लेते हैं। तो आज की प्राइम डिबेट में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।